अधिक जानकारी के लिए इसमें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण सक्सेना जी जुड़ चुके। तो अरुण जी, महापौर एवं पार्षद पदों की मतगणना शुरू हो चुकी है और आज भाग्य का फैसला होने वाला है। देखने वाली बात यह है कि भोपाल की फर्स्ट लेडी मालती राय या विभा पटेल, किसके सर पर शहर का ताज सजने वाला है? की और यही आज बाकी और इस सबको आज विराम मिलने वाला है। भोपाल को काफी लंबे समय के बाद अपना एक महापौर मिलने वाला है। यदि बात कर लें मालती राय और विभा पटेल, कांग्रेस और भाजपा में यहाँ कड़ी टक्कर है। मालती राय चूंकि सत्ता पक्ष की जो पसंद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और अन्य नेताओं ने इनको जिताने की जिम्मेदारी ली है। वहीं विभा पटेल की बात करें तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है उनके परिवार से हैं, राजकुमार पटेल के, और निश्चित रूप से जो स्थितियां बन रही हुई हैं, पूरे कमलनाथ और अन्य जितने भी कांग्रेस नेता हैं इनको जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अब ऐसे में आज भाग्य का फैसला होना है। हालांकि जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं उसमें अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यहाँ किसके सर पर सजेगा सेहरा, पर समय के साथ परिणाम आने वाले हैं और हम देखते हैं कि किसको ये कुर्सी मिलती है। अरुण जी, दोनों शिवांगी बीजेपी और जी, कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि कांटे की टक्कर है। जहां एक और मध्य प्रदेश के मुखिया अपने कार्यों से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुखिया के किए गए कार्यों को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, कांग्रेस भी अति उत्साह में इस चुनाव को लड़ी थी। क्योंकि अभी 2 साल पहले ही कांग्रेस की सरकार को पदच्युत कर कर जहां पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, ऐसे में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि इस महापौर पद को, चूंकि आगामी वर्ष भी पूरा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव होने में, ऐसे में जो कांग्रेस है वो अपनी नई ऊर्जा के साथ यह चुनाव प्रचार में मैदान में डटी हुई थी। बिल्कुल, शहर में हर जगह बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है, क्या मालती राय के सर पर शहर का ताज सजेगा या कांग्रेस से विभा पटेल का? देखिए, परिणाम समय के गर्भ में छुपे हुए हैं शिवांगी जी, मैं वही बता जी। रहा हूँ। लेकिन सत्ता पक्ष कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। आपने देखा होगा, हम और आप कईयों बार इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं कि जो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक एक छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने से नहीं चूके हैं। जनता के साथ उन्होंने कोई संवादहीनता नहीं रखी और अपने किए गए कार्यों से जनता को उन्होंने बताया है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अपने दमदार विपक्ष के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है। और यहाँ यदि कोई बड़ी बात नहीं है कि विभा पटेल कुछ समय आगे रहें, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सर, किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज भाग्य का फैसला होने वाला है, मतगणना भी शुरू हो चुकी है, तो सर किस प्रकार की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, पुलिस व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है। कहीं ना कहीं ये बात तय है कि इतना बड़ा चुनाव है, प्रदेश की राजधानी में महापौर चुना जाना है। अभी हम केवल राजधानी की यदि बात करें जी। तो पूरा जो प्रशासन है यहाँ पर लगा हुआ है। मुस्तैदी के साथ जो बैरिकेड्स हैं लगाए गए हैं, दोनों दलों और अन्य जितने भी प्रत्याशी हैं उनके एक एक मतगणना एजेंट या खुद प्रत्याशियों को वहां जाने की अनुमति है। लेकिन साथ ही जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, वो मतगणना स्थल के आसपास देखे जा रहे हैं। अब सारी की सारी जो चीजें हैं वो कुछ ही समय बाद सामने आ जाएंगी। अब दारोमदार इस पर टिका हुआ है कि भाग्य किसका साथ देता है। क्या जो सत्तारूढ़ दल है उसके किए गए कार्यों को बाजी मारती हुई दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर विपक्ष एक सिरे से जनता जो है विपक्ष को सराखों पर बिठाती है और विभा पटेल को यहाँ चुनाव जिताती है। कुछ ही देर में ये चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, कुछ ही देर में ये चीजें साफ हो जाएंगी और देखने वाली बात होगी। आज रविवार का दिन है और कौन इस खुशी की लहर को साथ लेकर जाता है और कौन मायूसी की लहर को साथ लेकर जाता है। और आज बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सर, ऐसा भी सुनने आया है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी को भी फोन वगैरह लेकर जाने की अंदर अनुमति नहीं दी जा रही है। बिल्कुल शिवांगी, निश्चित रूप से इस विषय सबसे पहले VIP न्यूज ने ही शायद इस खबर को ब्रेक किया था कि कुछ यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति हुई थी। एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि जो मतगणना एजेंट है वो, या जो प्रत्याशी हैं वो, या जो मीडिया है वो अपना सेल फोन नहीं ले जाएगी। लेकिन उसके बाद एक संशोधित आदेश निकला, उसमें जो मीडिया हाउस बना है वहां तक मीडिया के लोग अपना
मोबाइल कैमरा और ये सब ले जा सकते हैं। लेकिन पूरी बात ये निश्चित रूप से है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई चूक यहाँ पर प्रशासन नहीं चाहता है। तो इसलिए इन समस्त जो चीजें हैं जिससे कि कहीं कोई गरिमा भंग हो, वो सब ले जाने पर पाबंदी की गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काफी सघन तलाशी के बाद अंदर एंट्री की जा रही है। तो सर, सबकी क्या चेकिंग की जा रही है वहां पर? जिस प्रकार से आपने बताया कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, अनुमति नहीं है सामान ले जाने की, तो क्या सभी की चेकिंग की जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें कहीं कोई दुराव छिपाव की बात भी नहीं है। स्वस्थ परंपरा को कायम करने के लिए लोगों को पालन भी करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ एक सघन चेकिंग के बाद ही जो है प्रवेश दिया जा रहा है, और ये शायद इसलिए भी किया जाता है कि जो अंदर की स्थितियां होती है, कई बार वहाँ की कुछ गोपनीय चीजें बाहर आती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो इन सबसे बचने के लिए इन सारी चीजों को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो सर, आपको क्या लग रहा है, आप अपने तरीके से क्या देख पा रहे हैं? क्या भोपाल की फर्स्ट लेडी मालती राय के सिर पर शहर का ताज सजेगा, या कांग्रेस से विभा पटेल जी हैं, क्या उनके सर पर शहर का ताज सजने वाला है? क्या आप वहां पर माहौल देख पा रहे हैं? किस प्रकार की तस्वीरें देख रहे हैं? क्या मतगणना वहां पर अभी शुरू हो चुकी है, तो किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? देखिए शिवांगी जी, निश्चित रूप से बड़ा और अहम सवाल आपने यहाँ कर दिया है। जो चीजें हैं इसमें जो निकल कर आ रही हैं, वहाँ एक और अभी जो मालती राय है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, उनका पलड़ा शुरू से यहाँ भारी नजर आ रहा है। पहले दौर की मतगणना के बाद ही हम स्पष्ट ये कर पाएंगे कि किसके सर पर ताज सजेगा, हालांकि लेकिन फिर भी ये बात तय है कि जो सत्ता पक्ष है उसका जो महापौर है वो लगभग यहाँ बन जाएगा। कई स्थितियां ऐसी आएंगी जहाँ कसमकस की टक्कर होगी, कई पेटियों में, कई ईवीएम में जो है बराबर के वोट निकलेंगे, कई जगह कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं और विद्वान लोग जो चर्चा करते हैं गलियारे में, जो कानाफूसी है, उसके आधार पर मालती राय यहाँ पर महापौर चुनी जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ना कि पूरे शहर में हर जगह बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। हर कोई यही बोल रहा है कि बीजेपी आएगी, बीजेपी की सत्ता आने वाली है। तो इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी से मालती राय, ऐसा देख सकते हैं कि मालती राय भोपाल की फर्स्ट लेडी के तौर पर चुनी जाए। बिल्कुल शिवांगी, निश्चित रूप से आप और हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रजाति से, जिस जाति से हम लोग हैं पत्रकार, हम लोगों को जनता की जो राय है उसको समझकर अपना आकलन निकालना पड़ता है, तो वह निकाल भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बात है, आपका जो प्रश्न है, उसमें सच्चाई भी नजर आती है कि जो मालती राय हैं वो अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी विभा पटेल से कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई यहाँ नजर आती हैं। बिल्कुल, मालती राय ने पहले चुनाव होने से पहले जो प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जीत का दावा किया था कि जनता उनके साथ है, जनता उनको बीजेपी की सरकार लाएगी, और उन्होंने बिल्कुल दावे के साथ कहा था कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। जी बिल्कुल, उसके पीछे यहाँ शिवांगी जी कारण है। एक तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं संवेदनशील हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया लंबे समय का एक कार्यानुभव रखते हैं, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, उनकी अपने कार्यकर्ताओं पर, उनकी अपने पार्टी के लोगों पर खासी पकड़ है। और साथ ही जो एक मंत्रियों का काकस बनाया गया था, एक विधायकों का काकस बनाया गया था, वो पूरा के पूरा लगा हुआ था मालती राय को। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। जो टिकट वितरण की बात चल रही थी, आपको याद होगा उस समय भी कई बार हमारी फोनों के माध्यम से चर्चा भी हुई थी। जब मालती राय का टिकट हुआ था, उस समय सारी की सारी जो आपसी गुटबाजी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मंथन किया था, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला था। तो यहाँ ये चीज निकल कर आई थी कि हम सभी मतभेदों को भुलाकर मालती राय को विजयश्री का वरण कराएंगे, और शायद यही एकमात्र कारण है मालती राय के विश्वस्त होने का। बिल्कुल सर, ये जो रिजल्ट आज आने वाला है, क्या इससे विधानसभा 2023 के चुनावों की तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल यहाँ आपने किया शिवांगी। निश्चित रूप से आगामी जो वर्ष है वो विधानसभा का रहेगा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जहाँ जिस दल को अपना पलड़ा भारी नजर आता है, तो पूरा के पूरा ये कयास लगाया जा रहा है कि जो आगामी वर्ष है वो चुनाव का वर्ष है। और ऐसे में ये तय करेगा, ये जो नगर निगम के महापौर या पार्षदों की जो परिषद बन रही है, ये तय करेगी कि जनता का रुझान क्या है, जनता का
स्वाद क्या है, जनता का मन क्या है, उसके आधार पर जो दल जीतता है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारियां तेज करेगा और जो पीछे रहता है वो और जोरों के साथ अपनी तैयारियों में वो मंथन करके आगे आएगा। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से ये जो चुनाव है वो तय करेंगे कि आगे 2023 में क्या होना है। बिल्कुल साहब, कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सर पर शहर का ताज सजने वाला है। तो सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।